नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। देश के अंदर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं या तो ये बहुत अच्छी चल रही हैं या बहुत खराब चल रही हैं, लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा ये जो है किसी को पता नहीं है। लेकिन आम जनता ये समझ पाने में बड़ी ही मुश्किलात का सामना कर रही है कि ये व्यवस्थाएं आखिरकार चल किस दिशा में रही हैं। क्या हम लोग एक अच्छे दौर के अंदर जी रहे हैं या फिर एक बुरे दौर के अंदर जी रहे हैं। जनता भी इस चीज का निर्धारण नहीं कर पा रही है। देखिए क्या है कि हम लोग जब भी किसी भी व्यक्तिगत किसी की बात करते हैं पर्सनली, अगर मान लीजिए कि मैं मोदी जी की बात करूंगा तो मुझे जो है वो बीजेपी का घोषित कर दिया जाएगा। अगर मैं राहुल गांधी की अच्छाई की बात करूंगा तो मुझे कांग्रेसी जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। मतलब बात यह है कि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को जो है वो तारीफ के काबिल नहीं बना सकता हूं। व्यवस्थाएं कुछ ऐसी ही चल रही हैं। अगर आप किसी भी यूथ के किसी भी व्यक्ति के मुंह से अगर किसी भी व्यक्ति की तारीफ अगर सुनते हैं कि यार शशि थरूर जो है वो बहुत बेहतरीन इंग्लिश जो है वो बोलते हैं, तो वो पार्टी से रिलेट कर उस व्यक्ति को देख लिया जाता है। अभी जिस चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है न्यूज क्लिक। आज हर मीडिया हाउस इस बात के बारे में चर्चा कर रहा है कि न्यूज क्लिक के ऊपर जो भी कार्रवाई की गई है वो सही है कि गलत है। हम लोग इस चीज का निर्धारण नहीं करेंगे। हम लोग इस लेक्चर के अंदर ये देखेंगे कि आखिरकार वो केस क्या है और एक जजमेंट की भी हम लोग बात करेंगे कि जब भी देश के अंदर ऐसी हलचलें होती हैं या ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्र जो है वो घटने जो है खतरे के अंदर है, ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो सामने निकल कर आती हैं, उस समय ही ये तमाम जो है चर्चाएं बड़ी गर्म हो जाती हैं। तो चलिए न्यूज क्लिक पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार न्यूज क्लिक की स्थापना कैसे की गई, 2009 के अंदर क्या जरूरतें आन पड़ी थी न्यूज क्लिक को स्थापना करने की, आखिरकार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसा क्यों लिखा कि कोविड-19 के समय भारत की सरकार ने मिसमैनेजमेंट किया और न्यूज क्लिक जो है उसके मामले को उजागर जो है वो किया गया है। न्यूज़पेपर जो है वो आज अटे पड़े हैं न्यूज क्लिक एक एजेंसी को लेकर कि वो जो है वो बेसिकली पेड न्यूज जो है उसको स्प्रेड कर रहे हैं। बीबीसी की एक खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि न्यूज क्लिक इंडिया पुलिस अरेस्ट जर्नलिस्ट ओवर चाइना फंडिंग क्लेम्स। मतलब ये उनके ऊपर आरोप है कि चाइना ने उनको फंडिंग की कि आप भारत के अंदर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है उसको खड़ा कर दीजिए। अब हम लोग अपने लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले देखिए कि व्हाट इज न्यूज क्लिक। न्यूज क्लिक क्या है। आज तो न्यूज क्लिक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर अपने जर्नलिज्म को जो है वो आगे बढ़ा रहा है, लेकिन मेनली इसकी शुरुआत जो है इंग्लिश लैंग्वेज के तहत की गई थी। एक इंडिपेंडेंट क्रिटिकल आउटलेट है, काफी फेमस भी है, प्रोग्रेसिव मूवमेंट जो है इसने चलाए हैं। 2009 के अंदर इसकी स्थापना जो है वो पुरकायस्थ के द्वारा की गई थी, जिनका जिक्र आगे हम लोग करने वाले हैं। ये वही पुरकायस्थ है जिनको 1975 के अंदर जब इमरजेंसी लगी थी उस समय इन्होंने कहा कि भारत के अंदर जो बोलने की आजादी है, रहने की आजादी है, उन तमाम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं सिविल लिबर्टी। तो सिविल लिबर्टी जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। इस चीज के लिए इन्होंने आवाज उठाई और 1975 इमरजेंसी के समय इनको अरेस्ट करके जेल जो है वो भेज दिया गया था। अभी रिसेंटली ये जो केस हुआ है इसके अंदर कौन कौन से जो जर्नलिस्ट हैं, मेनली 9 जर्नलिस्ट हैं। हम लोग जो है सभी को नहीं देखेंगे, कुछ को देखने वाले हैं। जैसे प्रबीर पुरकायस्थ जो है उन्होंने 1975 में इमरजेंसी के समय जेल जो है वो गए थे और वही जो है न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ है। भाषा सिंह की बात करें तो भाषा सिंह जो है वो भाषा बनी थी किसानों की। किसानों ने जब महाराष्ट्र के अंदर खुदकुशी करना शुरू कर दिया था, किसानों ने जब आत्मदाह करना शुरू कर दिया था, यहां तक कि भारत के अंदर जो एंटी वुमेन कई जो पूरा का पूरा चल रहा था उसके लिए महिलाओं की बहुत हेल्प इन्होंने की थी, किसानों की आवाज बनी थी। अभिषार शर्मा आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब चैनल जो है रन करते हैं। इससे पहले इन्होंने बीबीसी को ज्वाइन किया था, बीबीसी के बाद में एनडीटीवी को ज्वाइन किया और अब जो है अभिषार शर्मा एक यूट्यूब चैनल को रन भी करते हैं। यह बताया जाता है कि अभिषार शर्मा जो है वो अभी गोदी मीडिया के खिलाफ जो है वो बोलते हैं। इन्होंने कई बार अपने चैनल के ऊपर आरोप भी लगाए हैं कि गोदी मीडिया जो है वो बिका हुआ है, हमेशा गोदी गोदी जो है वो करता रहता है, ऐसा इनका कहना है। मैं आप लोगों को केवल एक कंधे के तौर पर बता रहा हूं। प्रंजय गुहा ठाकुर जो है इन्होंने बेसिकली गौतम अडानी के खिलाफ आवाज उठाई थी कि गौतम अडानी जो है वो एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है बल्कि कुछ और ही है।
ऐसी कई आवाजें जो है वो इनके द्वारा उठाई गई। मैंने कुछ ही का जिक्र किया है, ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट जो है उनको अरेस्ट किया जा चुका है और 35 जगह जो है वो छापे मारे गए थे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहां होती है वो हम लोग देखते हैं। ये एक ट्वीट जो है वो उर्मिलेश के द्वारा किया गया था, इनको भी अरेस्ट किया जा चुका है। उर्मिलेश ने सुबह 6 बजे जो है 6:30 बजे एक ट्वीट किया जिसमें राहुल गांधी की एक किताब है जिसका नाम है स्ट्रेंज बर्डन, एक अजनबी दबाव। स्ट्रेंज बर्डन जो है इस किताब का जिक्र किया जो कि पेंगुइन के द्वारा हाल ही में प्रकाशित जो है वो की गई। जैसे ही ये ट्वीट सामने आता है तो बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि यार उर्मिलेश जो है वो राहुल गांधी की तरफ है। कोई भी व्यक्ति है वो अपना फील्ड चूज करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति की तरफ जाए, अपनी व्यक्तिगत विचारधारा रखे या किसी भी पार्टी की तरफ अपना बोलना शुरू करे, वो अपना एक व्यक्तिगत विचार जो है वो रख सकता है। क्योंकि हम लोगों के पास में एज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 19 जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो सभी लोगों के पास में है। उसी के तहत इन्होंने एक ट्वीट जो है वो किया और उसके बाद में बवाल जो है वो शुरू हो गया और ये सामने निकलकर आने लगा कि न्यूज क्लिक जो है वो चाइना से फंडिंग प्राप्त करता है। ये महानुभाव आप लोग जो देख रहे हैं निशिकांत दुबे है। वैसे संसद की चर्चा जो है वो पूरे विश्व के अंदर भारत की संसद की चर्चा होती है, क्योंकि भारत की संसद पूरे विश्व के अंदर एकमात्र संसद ऐसी होगी जो कि काफी बड़ी भी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे फील्ड से आते हैं जिन्होंने कभी उन चीजों का सामना नहीं किया है, कभी एजुकेशन या फिर किसी और फील्ड का सामना नहीं किया है, फिर भी उनके पास में बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। निशिकांत दुबे ने यह आरोप लगाया कि न्यूज क्लिक जो है उसको चाइना की तरफ से फंडिंग होती है और हाल ही में 35 करोड़ की फंडिंग जो है वो न्यूज क्लिक को मिली है। उसी 35 करोड़ की फंडिंग का यूज न्यूज क्लिक ने भारत के अंदर एंटी मोदी जो पूरा का पूरा कैंपेन है इसको इजाद करने के अंदर पूरा का पूरा पैसा जो है वो झोंका है। ये पैसा दूसरा देशों से होता हुआ जो है भारत के अंदर पहुंचता है और भारत में डेमोक्रेसी जो है इसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा आरोप जो है वो निशिकांत दुबे ने लगाया। लेकिन वाकई में सच्चाई क्या है थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार FIR फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है उसके अंदर क्या शब्द लिखे गए थे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट जो है उसके तहत ये पूरा का पूरा मामला जो है वो दर्ज हुआ है। उसमें कहा है कि बेसिकली फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट हुआ था जिस समय मोदी सरकार अस्तित्व में थी, 2019 की बात हम लोग कर रहे हैं, उस समय न्यूज क्लिक जो है वो फार्मर्स के सपोर्ट में आता है और सरकार के खिलाफ जाता है और ये सब जो लोग हैं जर्नलिस्ट वो सभी इनके खिलाफ जो है वो बोलते हैं और किसान के हक में जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसी बातें जो है ऐसी तमाम बातें वो की गई हैं और ये भी कहा गया है कि जब भी ऐसा कुछ किया जाता है तो वो बेसिकली डिस्ट्रक्शन होता है, साथ में ही ये भी होता है कि वो वेपन्स की तरह यूज करता है। जैसे आप लोग बायोलॉजिकल वेपन्स वगैरह देखते हैं, एटॉमिक बॉम्ब वगैरह देखते हैं, तो ये सब बातें जो है ये सब भी एटम बॉम्ब की तरह काम करती हैं। ऐसा जो है वो इसके अंदर बताया गया है इस एक्ट के अंदर और ये तमाम जो है इसके लिए सेक्शंस भी काम करते हैं। सेक्शन 15(1)(a) थर्ड UAPA एक्ट के तहत जो है तमाम इस चीज को जो है वो डिफाइन करता है कि लीथल वेपन्स, पॉइजन्स ऑफ नॉक्सियस गैसेज जो है इसके रूप में जो है इनको जिक्र जो है वो किया जाता है, इस सेक्शन के अंदर बताया गया है। 4 सेक्शन और हैं, 15 है, 16 है, 15 है, 16 है, ठीक है, 17 है। ये सेक्शन जो है ये बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं अलग अलग चीजों को। जैसे सेक्शन 15 कर रहा है कि UAPA जो है वो टेररिज्म एक्ट को डिफाइन कर रहा है कि आखिरकार ये तमाम घटनाएं जो है वो टेररिज्म एक्ट के तहत जो है वो आती है। सेक्शन 16 डिफाइन करता है प्रेस्क्राइब ए पनिशमेंट फॉर सेक्शन 15, मतलब सेक्शन 15 जो है उसके लिए पनिशमेंट जो है वो डिसाइड कौन करता है, सेक्शन 16 करता है। इज वन ऑफ द चार्जेस इन्वॉल्व्ड इन द FIR अलोंग विद सेक्शन 17, ठीक है। सेक्शन 153A कहता है कि इंडियन पीनल कोड विच पीनलाइज प्रोमोटिंग एमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब कई बार बहुत सारे जो प्रोपोगेंडा सर्कुलेट होना शुरू कर देते हैं उनको अगर पिनलाइज करना है तो सेक्शन 153A जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। और कौन कौन से जो केस है, कौन कौन से जो आरोप है इनके ऊपर लगे हैं, जैसे पहले की हम लोग बात करें सीक्रेट इनपुट जो है वो इन्होंने शेयर किया था ईमेल के थ्रू, न्यूज क्लिक ने जो है ईमेल के थ्रू शेयर किया। इंटेंट टू शो कश्मीर एंड अरुणाचल प्रदेश एज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, ये जो है एक पहला आरोप इनके ऊपर है। कॉन्स्पिरेसी जो है इसका केस जो है इनके ऊपर दायर होता है कि जब फार्मर प्रोटेस्ट
चल रहा था तो उस समय जो है ये एंटी गवर्नमेंट बोलना शुरू कर रहे थे। तीसरा है कि इनके लिए जो है वो फंडिंग आती थी चाइना से, और वो फंडिंग कितनी थी, 35 करोड़ रुपए की फंडिंग जो है वो इनके पास में पहुंची है, ताकि ये डोमेस्टिक यानी कि भारत में प्रोपेगेंडा जो है इसको क्रिएट कर सके। ठीक है, ये तमाम बातें जो है वो इसके अंदर जिक्र की गई हैं। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें बात क्या लिखी गई है, सुनिएगा, देखिएगा। मोर ओवर दे हैव एक्टेड अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट बाय प्रमोटिंग ए मिसलीडिंग एंड फॉल्स नैरेटिव, मतलब इनके द्वारा फॉल्स और मिसलीडिंग नैरेटिव जो है वो प्रेजेंट किए गए हैं इंडियन सिटीजंस के सामने। इसके साथ में ही जो डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाए गए कि कोविड-19 के अंदर जो तमाम कार्य भारत के अंदर चल रहे थे वो ठीक ढंग से नहीं चल रहे हैं। ऐसे एलिगेशन जो है वैक्सीन को लेकर, मेडिसिन को लेकर जो है वो कई बार लगाए गए, और यही बात जो है वो एफआईआर के अंदर लिखी गई है। इसलिए कहा गया कि एंटी नेशनल फोर्सेज जो है इनको जिक्र किया गया है उस एफआईआर के अंदर। ठीक है, अब हम लोग जिक्र करना चाहेंगे 1994 का एक लैंडमार्क जजमेंट था, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। उसमें कहा गया कि अगर ऐसा कोई वाक्य अगर देश के अंदर होता है तो हम लोग यानी कि हमेशा जो है वो उसको किस में काउंट करेंगे, अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर काउंट करेंगे, देश विरोधी गतिविधियों के अंदर हम लोग जो है उसको काउंट करेंगे। मैंने शुरुआत में आप लोगों से एक प्रश्न जो है वो पूछा था, प्रश्न नहीं था, बेसिकली एक विचार था कि अभी आम इंसान इस चीज को समझने के अंदर बड़ा ही डिलेमा, बड़ा ही असमंजस्य के अंदर है कि क्या वो अच्छे दौर में जी रहा है या फिर किसी बुरी दौर में जी रहा है। आम इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि राजनीतिक दांवपेच इतने जबरदस्त हो चुके हैं। आम इंसान का आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं बाधित होती दिख रही है। आप आराम से बहुत अच्छे से जो है जो भी आपको करना है पॉलिटिकल लेवल पर वो करते रहिए, लेकिन आम इंसान की तरफ आप लोग ध्यान दीजिए, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। चलिए, लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग हमारे आंसर राइटिंग कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। लाइव आंसर राइटिंग सेशंस हैं, कोड यूज करना है विजय, जिससे आप लोग को फ्लैट 50% और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। 6 महीने के लिए कोर्स हमारा वैलिड रहेगा। लेक्चर पसंद आया तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।